क्या पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। मैंने खुद ने पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक किया था। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, जब मैंने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली थी कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, जैसे सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें, वो आपको पता होगा। डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ सिलेबस ही काफी नहीं है कि आप सिलेबस कर लो और सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सिलेबस काफी नहीं है, आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। कोई भी युद्ध करते हैं तो उसके लिए हमको रणनीति जरूरी है। ऐसे ही हमको अगर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है तो हमको सबसे पहले रणनीति बनानी पड़ेगी। तो मैंने भी ऐसे ही उस टाइम रणनीति बनाई थी। रणनीति में मैंने क्या, सबसे पहले मेरा माइंड सेट फिक्स किया। मैंने कोई सी चीज की, मैं बहुत सारी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। लैब असिस्टेंट की भी थी, राजस्थान पुलिस की भी थी, ग्रुप डी की भी थी, रेलवे की बहुत सारी एग्जाम चल रही थी उस टाइम में, और साथ में एसएससी की भी चल रही। तो मैंने बहुत सारी तैयारी करी थी। तो मेरा माइंडसेट उस टाइम फिक्स नहीं था। उस टाइम मैंने माइंडसेट फिक्स किया कि मैं लैब असिस्टेंट की तैयारी करूं, क्योंकि इसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैं बायो से था, बैकग्राउंड मेरा बायो से था, तो मेरा इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। मैंने माइंडसेट फिक्स किया सबसे पहले। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि प्रोसेस कैसे चलना है हमको, और फिर बात करते हैं हम डिसिप्लिन की, और फिर स्ट्रेटजी की। आज मैं सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, और कोई भी अगर बात आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले माइंडसेट की मैंने आपसे बात कर ली थी, फिर है डिसिप्लिन तरीके से, फिर है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? कोई भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे लैब असिस्टेंट की मैं तैयारी करी थी, तो मैंने प्रोसेस जाना पहले। तो लैब असिस्टेंट का काम क्या होता है, इसका स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, कहाँ कहाँ इस चीज की जॉब होती है, कितनी वैकेंसीज आएगी, सारी चीजों के बारे में मैंने जाना, सैलरी कितनी है, इन सारी चीजों के मैंने बारे में जाना। फिर मैंने डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करी। मतलब मैंने एक टाइम सेट किया, मुझे इतने घंटे इस चीज को पढ़ना है और इतने घंटे इस चीज को पढ़ना है। फिर स्ट्रेटजी अपनाओ कि पढ़ना कैसे है। पढ़ तो सभी रहे हैं, पढ़ाई तो पूरी दुनिया ही कर रही है, समझ लो सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पर एक स्ट्रेटजी तरीके से, एक मतलब अप्रोच ऐसी रखो पढ़ाई की भी कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो स्ट्रेटजी बना के आप पढ़ाई करना। अगर सबसे पहले मैं बात करूं आपका मतलब क्या कहूं, तो स्टूडेंट को अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए एक कॉमन बात होती है, सबके लिए एक कॉमन बात होती है कि आप डिसीजन फाइनल रखो। आपका एक गोल होना चाहिए, कोई सा भी गोल हो, कैसी भी एग्जाम हो, फिक्स गोल रखना आपको। अगर आपने गोल अलग अलग रख लिया कि भाई मुझे तो एसएससी भी करनी है और रेलवे की भी करनी है, तो सारी चीजों में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सबका सिलेबस अलग अलग है। स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सिलेबस अलग होता है। तो आप सबसे पहले तो फिक्स रखो। अब बात कर लेते हैं हम उन चीजों के जो एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगी। आपकी एग्जाम क्रैक करने में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हेल्प करती है। मैंने 3 चीज रखी थी। प्रिपरेशन करी थी, प्रिपरेशन करने के बाद टेस्ट लगाए थे, टेस्ट के बाद में एग्जाम हुए थे हमारे। तो सबसे पहले अगर प्रिपरेशन की बात आती है तो प्रिपरेशन में सबसे पहले सिलेबस के पीछे मत भागो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस के पीछे मत भागो, सिलेबस की क्लियरिटी के पीछे भागो कि उसकी क्लियरिटी क्या है। अब क्लियरिटी का मतलब, क्लियरिटी कहाँ से लाए साहब? तो क्लियरिटी आपको पिछले साल के पेपर उठाओगे तो वहां से आपको क्लियरिटी मिलेगी। जैसे पिछले 4 साल के जो पेपर हुए लैब असिस्टेंट के, उनको उठाओ और उनमें देखो कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, वहां से हमको क्लियरिटी पता चलेगी कि भाई इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के आ रहे हैं। तो उन सारी चीजों को आप लिख लो और फिर सिलेबस का एनालिसिस करो। उसके बाद में सिलेबस का एनालिसिस करो कि भाई कैसे सिलेबस सेट किया है। तो ये है प्रिपरेशन का तरीका। उसके बाद में आप हफ्ते भर पढ़ो। जैसे कोई टॉपिक है उसको 1 सप्ताह पढ़ लिया और मिक्स में पढ़ना है, 1 सप्ताह पढ़ लिया, पढ़ने के बाद टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाते हैं हम, तो टेस्ट में क्या होता है, नंबर कभी कभी हमारे कम आ जाते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा। मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ था शुरू में जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, तो राजस्थान जीके में मेरे बिल्कुल नंबर नहीं आते थे।
तो मेरे को लगता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ही नहीं आ रहे थे। फिर माइंड में बहुत सारी चीज आ जाती है कि यार सिलेक्शन नहीं होगा तो घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मतलब एक तरीके से डिप्रेशन में आने लग जाता हूँ। तो आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, आपको फिक्स रखना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, बस यही सोचो मेरा सिलेक्शन होगा। तो प्रिपरेशन करते समय आपको सारी चीजें ये ध्यान रखनी है। फिर संडे टू संडे फिक्स रखो कि पूरा एक मेजर टेस्ट, मतलब जैसे आपके सिलेबस में 100 क्वेश्चन जीके के आते हैं और 100 क्वेश्चन ही साइंस के आते हैं, तो आपको क्या करना है, संडे के दिन 4 घंटे बैठ के टेस्ट लगाने हैं। अगर आप जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे उतने ही ज्यादा आपकी क्लियरिटी आती जाएगी। और क्लियरेंस का मतलब है आपका कोई क्वेश्चन छूट गया, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ जीके में मान लो कोई भी क्वेश्चन मेरे से नहीं आया तो उस चीज को मैं लिख लूंगा तो नेक्स्ट टाइम पे उस क्वेश्चन का मेरे को ध्यान रहेगा। तो एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज गलत होती है तो वह क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी याद होता है और सही क्वेश्चन अपन कभी भूल जाते हैं। तो ऐसे आप जरूर ध्यान रखना और इसी स्ट्रेटजी के साथ में आप तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन जरूर होगा।